अड़ा की रहने वाली पायल गेमिंग को कोई भला कैसे बोल सकता है। पायल धारे भी यहां मौजूद रही और पायल ने न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात का एक्सपीरियंस शेयर किया। कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र है, हम सब जानते हैं, और वो एक पॉलिटिशियन के तौर पर आपने देखा है उनको, लेकिन जब आप उनसे मिले तो आपको क्या महसूस हुआ? पायल धारे जी, जब वो रूम में एंटर करने वाले थे उसके पहले तो हम सब काफी नर्वस थे, जैसा कि आप ट्रेलर में देख सकते हैं। सब हमने कहा सर बहुत धक धक हो रही है आपको देख के। एंड क्योंकि हमें जब ये न्यूज मिली थी हम काफी शॉक हो गए थे कि एक्चुअल में हम हमारे कंट्री के पीएम से मिलने वाले हैं, क्या हम उनसे बात करने वाले। बट जब हम उनके रूम पे पहुंचे जहाँ पे सब सेटअप वगैरह रेडी था, गेमिंग सेटअप भी था, तब हमें पता चला कि साथ में गेम्स भी होने वाले। तो काफी ज्यादा एक नर्वसनेस थी, थोड़ा डर भी था, क्योंकि जैसे कि हमने उन्हें ऑनलाइन देखा था जो माहौल था, बट इन पर्सन वो काफी डिफरेंट थे, काफी चिल थे हमारे साथ। एंड उनका जो नेचर था वो एक वाइब अलग ही सेट हो गई थी, ऐसा लग रहा था हमने काफी टाइम से जानते हैं पहले से। तो पीएम मोदी के साथ आपकी वाइब मिल गई थी, लेकिन ये वाइब और ट्राइब की तो बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आपको लगता है इससे ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया को एक बहुत बड़ा बूस्टअप भी मिलेगा? पायल बिल्कुल, क्योंकि कुछ साल पहले अगर आप देखा जाए तो गेमिंग को उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। वैसे भी इंडिया में गेमिंग काफी नया था थोड़े सालों पहले से। सो अगर आप अभी देखें एंड आज से 5 साल पहले देखें तो काफी ज्यादा डिफरेंस था। एंड खुद पीएम सर हमारे साथ गेम्स खेल रहे थे, उन्होंने हमारे साथ वीआर गेम्स खेले, उन्होंने हमारे साथ पीसी गेम्स खेले। तो काफी ज्यादा एक बूस्ट मिल जाएगा हमारी गेमिंग कम्युनिटी को, स्पेशली ई स्पोर्ट्स को। एंड लोगों को पता चलेगा कि इसमें भी एक स्टेबल करियर हम बना सकते हैं एंड इसको एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं। जी, पायल आपके मन में कब थॉट आया कि अब आपको ऑनलाइन गेमिंग के अंदर जाना है, और या फिर ये होता गया? नहीं, ऐसा नहीं था। 12th तक मैं काफ़ी अच्छी थी स्टडीज़ में, मैंने क्लास 10th में भी टॉप किया था, 12th में भी टॉप किया था। एंड जब मैं अपने कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर में मैं बिल्कुल नहीं कह रहा जो ऑनलाइन गेमिंग वाले होते हैं वो पढ़ाई नहीं करते। नहीं, ये काफी लोगों के मन में डाउट होता है कि जो बच्चे गेम्स खेलते हैं वो काफी डाउट होता है कि जो बच्चे गेम्स खेलते हैं वो पढ़ाई नहीं करते या पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। मैं पढ़ाई में काफी अच्छी थी एंड मैं काफी स्मॉल टाउन से हूँ जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन वगैरह अच्छा नहीं था। तो मैं अपने घर से दूर दूसरे स्टेट में पढ़ाई करने गई थी, अब मेरे नाना जी के घर पर। मैं रायपुर भिलाई में पढ़ाई कर रही थी। वहां पर मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, मेरे दोस्तों ने, कि मोबाइल गेम्स ऐसे ऐसे होते हैं, यूट्यूब ऐसा होता है। सो मैंने सोचा व्हाई शुड नॉट लाइक गिव इट अ ट्राई, एक ट्राई देना चाहिए। एंड फीमेल गेमर्स काफी कम थे उस टाइम कम्युनिटी में, तो मैंने सोचा कि क्या मैं वो एक फेस बन सकती हूँ। वो ऐसा एक थॉट मेरे माइंड में था एक्चुअली पहले से। एंड कोविड ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की। लॉकडाउन हुआ तो मेरे पास एक जरिया बन गया कि मैं लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लोग घर पे थे, यूट्यूब और सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुझे वो एक पॉइंट जो हिट किया वो लॉकडाउन ही था। लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि कैसे लॉकडाउन के अंदर आपको इस पूरी का आपको एक इन्फ्लुएंस हुआ और लॉकडाउन ने बहुत मदद करी। लेकिन आपने बोला कि फीमेल गेमर्स तो बहुत कम होती हैं, हमको तो इस ग्रुप में भी दिख रहा है कि फीमेल गेमर सिर्फ एक ही आप ही थी। तो राज की बात तो आप ही थोड़ी बताएंगी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा डरा हुआ कौन था? अभी तक जो मुझे पता लगा वो गणेश ज़्यादा डरे हुए थे। नहीं, वो डरे हुए नहीं थे, वो काफी मतलब वो होते हैं ना जो चुपके से वार करने वाला होता है, जो साइलेंट तीर होता है, वो थे। वो सुबह से प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे क्या डिस्कस करना है सर से। उनके माइंड में सब कुछ ऑलरेडी सेट था। एंड जैसे ही सर एंटर किए जो उन्होंने बातें करना स्टार्ट की, मतलब सबसे ज्यादा आई थिंक उन्होंने ही बात की थी। डरे सबसे ज्यादा अंशु थे, क्योंकि अगर आप हमारी बातें सुने तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं आते ही फेंट होने वाला था। एंड स्पेशली मैं भी बहुत डरी हुई थी जब हमारी बातें चल रही थी। तो इंट्रोडक्शन की टाइम में मैं काफी नर्वस हो गई थी और मैंने सर को बोल ही दिया सर। आप लोगों का कोई सिंबल होता है या थम्स अप? तो मैंने देखा प्रधानमंत्री मोदी के साथ करते हैं, वो तो सब लोग करते हैं। कोई और इसका सिंबल होता है गेमिंग का जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर के साथ? शांतनु, आई एम कमिंग टू यू। हमारे गेमिंग टैग्स होते हैं बेसिकली। जैसे मेरा नाम मिथिलेश है तो मेरा नाम मिथ पैट है गेमिंग में। उसका नाम अंशु है तो उसका गेमिंग नेम इज गेमर फिट। तो हमने सर को भी एक गेमिंग नेम दे दिया। एक्चुअली हमने सर के लिए गेमिंग नेम बनाया है आपने? सर को क्या नाम बनाए थे? सर के लिए 2 बनाए थे, नमो एंड मोदी जी हमने बनाया था। बट उन्होंने खुद ही चूज कर लिया पहले से ही कि हाँ मेरा तो गेमिंग नेम ऑलरेडी है नमो। उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मैं नमो ही हूँ। तो वहां से नमो ओपी हो गया।
हम लोग गेमिंग जैसे हमारा नमो लिंगो OP। है जिसमें शॉर्ट टर्म्स यूज करते हैं, ओपी हो गया, एएफके हाँ हो हाँ गया। हाँ। सो एएफके इज अवे फ्रॉम कीबोर्ड, जब आप दूर जा रहे हैं, आप गेम नहीं खेल रहे, अवे है तो वी टाइप एएफके। या अगर किसी ने बहुत ज्यादा अच्छा गेम खेल लिया तो उसे ओपी बोल दिया, ओवर पावर्ड। और अगर कोई नया है और उसे खेलना नहीं आ रहा है तो उसे नूब कह देते हैं। तो ऐसे तो काफी प्रधानमंत्री तो नए हैं, प्रधानमंत्री तो नए हैं, लेकिन है देश के प्रधानमंत्री, तो उनका इन्फ्लुएंस काम किया होगा इसमें। सर वो नूब थे ही नहीं, वो वो थे ऑलरेडी ही इतने नहीं। प्रो थे। अगर आप पूरा एपिसोड देखेंगे, सर ने जैसे गेम ग्रास्प किया है, पहला ही उन्होंने वीआर हेडसेट पकड़ते ही उन्होंने पहला गेम जीत लिया। और चलिए